नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जिसका इंतज़ार था, 25 तारीख का इंतज़ार था लोगों को, वो आज इंतज़ार ख़त्म हो गया और जनता जो है टूट पड़ी पिक्चर हॉलों पे। फिल्म जो है आपने देखा KGF 2 से लेके कई रिकॉर्ड जो है तोड़ते हुए चले गए। अभी हमने बात की जनता से, जनता ने भी जो है भरपूर जो है सपोर्ट किया। बोले इसमें देशभक्ति फिल्म है और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे धर्म आहत हो। एक मुद्दा तो यह, दूसरा मुद्दा बात करेंगे कि क्या वाकई तुम मेरा साथ दो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। बागेश्वर बाबा उन्होंने ऐसा दिया है। हमारे साथ डॉक्टर अवनेश यादव हैं और कृष्णपाल यादव, इन दोनों जिनसे बातचीत करेंगे। पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब फिल्म ने तो फाड़ के रख दी जो जिस तरीके से विरोध हुआ था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित तौर पे अब जो बॉयकॉट करने वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, ये अपना ट्रैक बदल चुके हैं, इंटेंशनली विरोध कर रहे हैं। क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं। विरोध फिल्म का नहीं था, विरोध था शाहरुख खान का और दीपिका का। क्योंकि ये लोग समय समय पे जो बीजेपी के ट्रोलर्स हैं, बीजेपी की जो ये IT सेल है, इनको सबक सिखाते रहते हैं। तो वो जो खींच थी बीजेपी IT सेल की, वो खींच निकालने के लिए इन्होंने पठान को मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुद्दा नहीं बन पाया, औंधे मुँह धराशायी हुए। फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और धनाधन फिल्म चल रही है, बढ़िया फिल्म चल रही है। और इसकी जो बता रहे हैं एडवांस बुकिंग ने भी बाहुबली फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो ये फिल्म जो है अब तक की हमारे जो बॉलीवुड की हिस्ट्री की सबसे सफलतम फिल्म होगी। और कहीं ना कहीं ये उन जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके मुंह पे तमाचे का काम तमाचे होंगे। प्रधानमंत्री ने भी सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, लेकिन आज के दिन जब फिल्म ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तब भी कुछ लोग बहिष्कार ट्रेंड चला रहे हैं, बहिष्कार पठान सनातनी। देखो ये चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो अमेरिका ने उस पर ये लगाया था कि ये संगठन खतरनाक है, आतंकवादी टाइप संगठन है। तो ये कुछ लोग अंधभक्त हैं, उन्हें आगे का दिखाई नहीं देता। उनके दिमाग में गोबर भरा, जो उन्हें निर्देश मिलता है वो काम वो करने लगते हैं। तो उन्हें पठान मूवी में क्या है उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पता लगा कि इसमें दीपिका है और शाहरुख खान है, इसका विरोध करना है, वो विरोध करने लगे। तो उनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, उनका अपना कोई दिमाग नहीं है। वो हर आदेश का पालन करते हैं। तो आदेश ऊपर से आया, उन्होंने अपना हाय उल्ला करा, विरोध देश की जनता और कोई भी देखने वाला फिल्म का जो दर्शक है कोई विरोध नहीं कर रहा है। फिल्म देखी जा रही है और फिल्म में लोग एडवांस बुकिंग करा रहे हैं, हॉलों में जगह नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो विरोध किया जाए। फिल्म बढ़िया है, सबको देखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है विरोध किया जाए, लेकिन एक और फिल्म डॉक्यूमेंट्री विरोध होने लगी। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को लेकर, बड़ा विवाद हो रहा है। व्हाट्सएप पे बंद कर दिया, ट्विटर पे बैन कर दिया, यूट्यूब पे बैन कर दिया और JNU में तो कल तो बवाल हो गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री के खिलाफ बनाई है फिल्म, डॉक्यूमेंट्री गुजरात के। तो कैसे बना सकते हो भाई? प्रधानमंत्री तो हमारे हिटलर हैं। हिटलर है प्रधानमंत्री, और क्या? वो उनके खिलाफ कैसे कोई बोल सकता है और कैसे कोई बना सकता है? तुम देख नहीं रहे हो पूरी मीडिया उनके कब्जे में। मीडिया प्रधानमंत्री के अलावा और कहीं कैमरा उसका जाता है। अभी अडानी का जो वो हुआ है, एक इंटरव्यू हुआ है, एक पत्रकार, बहुत बड़ा पत्रकार जो अपने आप को कहता है, वो वहाँ ऐसे पूछ रहा है, उसकी पेंट गीली हो रही है डर डर के कि साहब राहुल गांधी ये कहते हैं, राहुल गांधी आपका एयरपोर्ट जो आपने खरीदे हैं, बंदरगाह जो खरीदे हैं, उनमें कहते हैं ड्रग्स उतरते हैं। तो उसने राहुल गांधी का नाम ले लेके पूछा है कोई भी सवाल, और उसने खुले मंच से कहा है कि हाँ पहले भी उतरते थे और आज भी उतरते हैं। तो वो एक उद्योगपति ये मानता है कि प्रधानमंत्री की छत्र छाया में देश में कुछ भी कर सकता है वो, और कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई देश का। अब एक बात बताओ, आप मुझे प्रधानमंत्री जी से आज दिन तक कोई सवाल कर सका? और कोई अक्षय कुमार जैसा कोई अगर अभिनेता सवाल करने गया है तो केला कैसे खाते हो, छिलके कैसे निकालते हो, आम कैसे खाते हो, ये कोई मुद्दा है? तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री बना दे तो ये तो यार उसे जेल में जाना चाहिए, उसको तो काला पानी की सजा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। बिल्कुल, लोकतंत्र क्या यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पे ट्विटर आपने बैन कर दिया। कल JNU में कम से कम कई घंटे जो लाइट बैन कर दिया क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कर दी गई थी JNU से। देखो, लोकतंत्र की तो अब बात करना बेमानी है, क्योंकि हमारे देश में हिटलरशाही चल रही है। और अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो अब हम पहले पायदान से खिसक के 41वें पायदान पे आ चुके हैं। तो ये ढोल अलापना हम बंद कर दें कि साहब हम देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र जो है इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उन पे ट्रैफिक रूल ना मानने के लिए उनका चालान हो जाता है।
न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनकी लोकप्रियता कम हो गई। जो इंग्लैंड के पुराने प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो महिला थी, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया था कि वो अपने वायदों को 100 दिन में पूरा नहीं कर पाए। और एक हमारा प्रधानमंत्री है जो 100 दिन तो क्या इस समय 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल हो गए हैं और एक भी वायदा उसने पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ उसने ठगी करी है। सबकी जो है जेबें लूट के जो चंद पूंजीपति हैं। एक अभी रिसर्च का एक सर्वे भी आया है, उस सर्वे में ये बताया गया है जो टॉप के जो दुनिया हमारे देश के 21 अरबपति हैं, ये सिर्फ 3% GST दे रहे हैं। और वो जो हमारी जो आम जनता है इससे 36% जनता डॉक्यूमेंट्री क्यों रोक दी इन्होंने? डॉक्यूमेंट्री इसलिए रोक दी क्योंकि अब हम लोकतंत्र नहीं है। अब यहाँ पे मोनोपोली चल रही है प्रधानमंत्री जी की। खुलासा क्या, वो सर्वविदित है। बस ये है कि वो फिल्म के रूप में लोग देख लेते, कुछ लोगों की यादें ताज़ा हो जाती। वो तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने गोधरा में क्या किया था, प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से लाशों पे शासन किया, प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में क्या किया, ये तो सर्वविदित है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने GST में क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा में क्या किया, प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे क्या किया। तो ये चीज़ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को सिर्फ धोखा दिया है, देश की जनता के साथ सिर्फ फरेब किया है, सिर्फ जो इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं उनकी जेब भरने का काम कर रहे हैं। देश के सारे जो साधन संसाधन है वो कुछ चुनिंदा लोगों को देने का काम कर रहे हैं। एक 2002 की एक वीडियो वायरल हो रही है कि जब मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2002 में क्या गलती रह गई, तो उन्होंने कहा कि मीडिया मैनेज नहीं कर पाया। तो क्या लगता है वो गलती सुधार गई क्या आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने देखो सबकी आंखों पे मीडिया का एक ऐसा बड़ा चश्मा लगा रखा है कि जो वो दिखाना चाहते हैं वही आप देखना चाहते हो। राष्ट्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है और देश में खुशहाली है। किसान गरीबी से मर रहा है, जूझ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर हो रही है, बेरोजगारी, लोग रोटियों को तबाह हो रहे हैं इस देश में। और वो गेहूं कितनों को बांटे, कितनों को नहीं बांटे, 80 करोड़ लोगों को गेहूं बांट दिए। सही आंकड़ा किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं और उन्हीं के नीचे वाले जो सिपह सालार उनके हैं जो प्रधान जी की नकल करने के लिए बहुत जल्दी नेता बनने की चक्कर में हैं, वो भी कुछ भी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से जब शुरू होता है नीचे पायदान तक झूठ का ऐसा पुलंदा लोगों में सप्लाई करते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं और फिर उसको मीडिया और बढ़िया से दिखाता है विस्तार से। अभी तुम ले लो, एक वो बाबा है, उसको मीडिया आज 8 दिन हो गए चैनलों में लोग बताते हैं, हमने तो टीवी देखना बंद कर दिया, लोग बताते हैं कि टीवी पर सिर्फ वही चल रहा है।